बहनों और माताओं सुनिए, झारखंड सरकार की सबसे बड़ी रक्षाबंधन की सौगात। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18,000 की 12वीं किस्त आपके बैंक खाते में आनी शुरू हो चुकी है। और इस बार तो खुशी डबल है, क्योंकि जुलाई का पैसा भी आया है और जून का पहले ही मिल चुका है। यानी इस महीने कुल 5,000 आपके खाते में। जी हाँ, आप सभी महिलाओं के अकाउंट में अब 5,000। ये कोई अफवाह नहीं, अभी अभी कई जिलों की महिलाओं को पैसा क्रेडिट हुआ है। और मैं आपको लाइव बैंक एंट्री सबूत और जिलेवार लिस्ट दिखाने वाला हूँ कि किन किन जगहों पर पैसा आ चुका है और आपका कब आएगा। तो अगर आप झारखंड की किसी भी जिले में रहती है तो ये वीडियो मिस मत करिए, क्योंकि इस रक्षाबंधन का गिफ्ट आपके लिए है। और मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कब और कैसे आपके खाते में 18,000 आएंगे। झारखंड की बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी देने वाला हूँ जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रक्षाबंधन से पहले आपका जुलाई महीने का 18,000 आपके खाते में आना शुरू हो गया है। और इस बार जून का 18,000 भी इसी महीने आया, मतलब कुल 5,000 की सौगात। ये झारखंड सरकार का तोहफा है और मैं आपको जिलेवार लिस्ट, अपडेट और प्रूफ सब कुछ दिखाऊंगा। सबसे पहला और बड़ा अपडेट सिमडेगा जिले का। डीसी सिमडेगा का आधिकारिक पोस्ट और आंकड़े। 90,381 लाभुकों को 18,000, कुल 22,59,52,500 ट्रांसफर हुआ। डीवीडी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से सीधा खातों में पैसा। दर्शकों से सवाल, क्या आप सिमडेगा से है तो जल्दी से अपना बैंक बैलेंस चेक करिए और कमेंट में बताइए कि पैसा मिला है या नहीं। दूसरा अपडेट धनबाद जिले का। डीसी धनबाद की रिपोर्ट, 3,53,199 महिलाओं के खाते में पैसा। क्यों धनबाद में पेमेंट जल्दी शुरू हुआ। तीसरा अपडेट दुमका जिला। 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को पेमेंट। छोटे जिलों में भी शुरुआत, जामताड़ा, गिरिडीह और पाकुड़। जामताड़ा में कल को पैसा आ गया है। जब मैंने अपनी मां का बैंक बैलेंस चेक किया तो उसमें 18,000 क्रेडिट हो चुके थे। बाकी जिलों का लिस्ट अपडेट जिलेवार नाम। दुमका, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, जमशेदपुर, पाकुड़, गोड्डा, गढ़वा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, रामगढ़, सिमडेगा, लातेहार, लहरदगा। जिन जिलों में अभी तक नहीं मिला है, आने वाले 2-3 दिन में संभावना है। अगर अभी तक आपको मैया सम्मान योजना का 12वां किस्त नहीं मिला है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, आपका पैसा आपको जरूर मिलेगा। पैसा चेक करने का तरीका, नज़दीकी परीक्षा केंद्र या सीएसपी या बैंक जाकर पासबुक अपडेट कराइए। अगर मोबाइल नंबर बैंक लिंक है तो एसएमएस से तुरंत पता चलेगा। आधार से लिंक होना जरूरी है, डीवीडी एक्टिवेट होना जरूरी है। 54,000 महिलाओं का पैसा क्यों रोका गया है। सरकार के अनुसार 54,000 लाभार्थियों का पैसा इसलिए रोका गया है क्योंकि उनका ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है। तो जिस भी महिला ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया, वो बहुत ही जरूरी हो गया, अभी तुरंत करवा लीजिए, नहीं तो आपका पैसा नहीं आएगा। चाहे आपका फॉर्म सही हो, डीवीडी ऑन हो, आधार लिंक हो, लेकिन अगर ई-केवाईसी नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, सरकार ये समझ रहा है कि जो ई-केवाईसी नहीं कराएगा वो फर्जीवाड़ा तरीके से सरकार का पैसा ले रहा है। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी ई-केवाईसी करवाइए, ये बहुत ही जरूरी है। और इन 54,000 में कई ऐसी भी महिलाएं हैं जिनका सब कुछ सही है, फिर भी संदिग्ध मानकर पैसा रोक दिया गया है। इसलिए अगली बार जब भी कैंप लगे या बैंक से कॉल आए, तुरंत जाकर ई-केवाईसी करवाइए। राशन कार्ड का लिंक होना जरूरी है या नहीं। अब बात करते हैं सबसे बड़े कारण की, राशन कार्ड लिंकिंग। जिन महिलाओं का राशन कार्ड योजना से लिंक नहीं है, ये जिनका कार्ड पिछले 6 महीने से एक्टिव नहीं है, उनका भी पैसा होल्ड हो गया है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड लिंक नहीं किया है, ई-केवाईसी नहीं करवाया है, और जिन्होंने 6 महीने से अपना राशन वितरण ही नहीं किया, इस राशन कार्ड ही रद्द किया जा रहा है। झारखंड में अभी तक 2,58,000 राशन कार्ड रद्द हो चुके हैं और इसका सीधा असर मैया सम्मान योजना पर पड़ा है। मैया सम्मान योजना में सबसे ज्यादा जरूरी कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो है राशन कार्ड।
अगर आपका राशन कार्ड ही रद्द हो जाएगा तो आपको मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। और सिर्फ मैया सम्मान ही नहीं बल्कि सरकार की तरफ से जितना भी योजना आता है सब राशन कार्ड के जरिए ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर राशन कार्ड नहीं तो आपका योजना नहीं। अगर आपका राशन कार्ड रद्द हो चुका है तो जल्द से जल्द नया बनवाइए। सरकार ने नया कार्ड बनवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। और यहाँ पर मैं और एक सवाल का जवाब दे देता हूँ कि अगर आपने अभी तक राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाया तो कैसे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से राशन वितरण करते उस डीलर के पास जाइए और कहिए कि मेरा अभी तक ई-केवाईसी नहीं हुआ है, और उसके बाद 5-10 रुपया देकर उन भाई साहब से ई-केवाईसी करवा लीजिए। अब सवाल आता है कि ई-केवाईसी कैसे कराइए। बहुत सी महिलाओं के मन में यह सवाल चल रहा है कि ये केवाईसी अब कैसे करना है। सबसे आसान तरीका है, अपने पंचायत सचिव, जन सेवा केंद्र या ग्राम स्तर के बैंक अधिकारी से संपर्क करें। गांव में स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं, वहां जाकर मुफ्त में ई-केवाईसी करवा सकते हैं। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर मुफ्त केवाईसी होगा। ध्यान दें, जिनका ई-केवाईसी अभी भी नहीं हुआ है उनके खाते में जुलाई की राशि नहीं भेजी जाएगी, और अगर फिर भी लापरवाही की तो नाम लिस्ट से हटाया जा सकता है। तो जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तुरंत करवा लीजिए, और अगर फिर भी आप लापरवाही करते हैं तो आपका नाम लिस्ट से ही हटा दिया जाएगा। अगर पैसा नहीं आया है तो क्या करें? केवाईसी और आधार लिंकिंग चेक करें है या नहीं। फिजिकल वेरिफिकेशन का इंतजार करें। अगर आपने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं कराया है तो तुरंत करवा लीजिए। भौतिक सत्यापन बहुत ही जरूरी है। अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी के सेविका से फॉर्म ले और उन्हें फॉर्म भर के फिर से जमा कर दे। बैंक और सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क करें। अगस्त महीने की राशि और आगे का प्लान। जुलाई की राशि अभी आ रही है, अगस्त की राशि कब आएगी अभी कोई आधिकारिक अपडेट नहीं है। संभव है कि अगले महीने की शुरुआत में पेमेंट हो सकता है। अगस्त का भी पैसा आ जाएगा, शायद अगले महीने 13वीं किस्त मिल सकती है महिलाओं को, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। दोस्तों, अगर आपका पैसा आ गया है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस जिले से और आपको कितनी राशि मिली। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि बाकी बहनों तक ये खुशखबरी पहुंचे, और डेली योजना को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि राज्य और केंद्र सरकार की हर योजना का सबसे तेज अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।